बहुत समय पहले की बात है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में गणेश मंदिर था, पहाड़ी के ऊपर, जहां सुबह सुबह सूरज की पहली किरण सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति पर पड़ती थी। यह मंदिर बहुत पुराना था और कहा जाता था कि यहाँ श्री गणेश स्वयं भक्तों की पुकार सुनते थे। मंदिर के पुजारी हरिदास जी रोज तड़के ही पूजा करने के लिए पहुंच जाते। वे भजन गाते हुए आरती करते और रोज मंदिर की छत पर बैठी एक छोटी सी चिड़िया उनके साथ गुनगुनाती थी। हरिदास जी उसे सुनी कहकर बुलाते थे। सुनी बहुत प्यारी थी, पीले और नीले पंखों वाली, छोटी सी पर बहुत समझदार। हर दिन जब पुजारी जी जय गणेश देवा गाते तो सुनी भी अपनी मधुर चहचहाहट से जैसे साथ देती। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग यह मानने लगे कि यह कोई साधारण चिड़िया नहीं बल्कि गणेश जी की दूत है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जड़ी बूटी सच्ची घटना की शुरुआत। एक बार की बात है, बरसात का मौसम था। अचानक एक रात बहुत तेज तूफान आया। बिजली कड़कने लगी, पेड़ टूटने लगे और मंदिर के पास की छोटी नदी उफान पर आ गई। सुबह जब हरिदास जी मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा मंदिर के बाहर पेड़ गिरा हुआ है और बहुत गंदगी फैली है। मगर उनकी नज़र जब गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि मूर्ति के ऊपर की दीपक की लौ बुझी नहीं थी। पर तभी उन्होंने सुनी को ढूंढा, वो कहीं नहीं दिखी। पुजारी जी को बहुत चिंता हुई। वे रोज की तरह आरती तो कर रहे थे पर मन में उदासी थी। तीसरे दिन जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति के नीचे कुछ तिनके पड़े हैं। अचानक उन तिनकों में हलचल हुई। वही चिड़िया सुनी वापस आ गई थी, लेकिन इस बार उसके एक पंख में चोट लगी थी। उसने अपने पंखों से गणेश जी की मूर्ति के पास छोटा सा घोंसला बनाया था। हरिदास जी ने उसे धीरे से उठाया, उसके पंख पर हल्दी लगाई और बोले, गणपति बप्पा इस नन्ही भक्त को शीघ्र स्वस्थ करो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पुष्पनकाल चमत्कार की घटना। उस रात हरिदास जी ने सपना देखा। गणेश जी मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, हरिदास ये चिड़िया मेरी प्रेषित आत्मा है। ये यहाँ इसलिए आई है ताकि मंदिर की रक्षा हो सके। जब तूफान आया था तब इसने दीपक बुझने नहीं दिया। अपने पंखों से इसने लौ को बचाया था ताकि अंधकार कभी मेरे इस स्थान में प्रवेश न करे। सुबह हरिदास जी की आंखों में आंसू थे। वे दौड़कर मंदिर पहुंचे और देखा दीपक अब भी जल रहा था और चिड़िया सुनी अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। उस दिन से गांव के लोग रोज सुनी को प्रसाद के दाने देने लगे। मंदिर का नाम भी चिड़िया गणपति मंदिर पड़ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सूरजमुखी एक और अद्भुत मोड़। कुछ महीनों बाद गांव में सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, खेत बंजा होने लगे, लोग परेशान हो गए। हरिदास जी ने मंदिर में गणेश चतुर्थी का बड़ा आयोजन करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, बप्पा को प्रसन्न करने के लिए हमें केवल भक्ति नहीं, सच्ची भावना चाहिए। पूरे गांव ने मिलकर पूजा की। उसी दिन सुनी चिड़िया अचानक उड़कर बहुत ऊंचाई पर चली गई और पहाड़ की दूसरी ओर गायब हो गई। सभी को लगा कि शायद वह चली गई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद आसमान में बादल घिर आए। तेज बारिश शुरू हो गई। खेतों में पानी भर गया, नदी में कलकल बहने लगी। हरिदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो गणेश जी ने फिर से अपने दूत को भेजा। सुनी ने जाकर संदेश दिया कि अब गांव में जीवन लौटाना है। गांव वाले भावुक हो गए। सबने एक स्वर में कहा, गणपति बप्पा मोरया। सुनी गणपति की जय। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। डिजी घटना की सच्चाई। ये कहानी केवल विश्वास नहीं बल्कि गांव के लोगों के अनुभव पर आधारित सच्ची घटना है। महाराष्ट्र के सतारा जिले के पास स्थित एक छोटे से गांव धुलेवाड़ी में आज भी यह मंदिर मौजूद है, जहां हर गणेश चतुर्थी के दिन लोग सुनी गणपति का विशेष पूजन करते हैं। माना जाता है कि आज भी जब आरती होती है तो मंदिर की छत पर एक नन्ही चिड़िया बैठती है और उसी तरह चहचहाती है जैसे कभी सुनी करती थी। कई भक्तों ने बताया है कि जब वे किसी कठिनाई में गणेश जी से प्रार्थना करते हैं तो किसी न किसी रूप में चिड़िया का दर्शन उन्हें होता है, कभी मंदिर के ऊपर उड़ती हुई, कभी मूर्ति के पास बैठी हुई। उनके लिए वह चिड़िया सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि गणेश जी का आशीर्वाद है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चेरी ब्लॉसम कहानी का संदेश। ये सच्ची घटना हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। 1. भक्ति में भावना का होना जरूरी है। चाहे आप बड़ा मंदिर बनाएं या छोटा दीपक जलाएं, सच्चे मन से किया गया हर कर्म भगवान तक पहुंचता है। 2. हर जीव में ईश्वर का अंश होता है। कभी कभी भगवान हमें सीधे नहीं दिखते पर किसी छोटे रूप में, जैसे एक चिड़िया, एक बच्चा या एक अजनबी हमारी मदद करते हैं। 3. प्रकृति और भक्ति एक दूसरे से जुड़ी हैं। जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो वह भी हमें आशीर्वाद देती है, ठीक वैसे ही जैसे सुनी ने तूफान में दीपक को बचाया और गांव में वर्षा लाकर जीवन लौटाया।